नमस्कार, मैं हूं सीमा पाल। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक नई और अनोखी रणनीति सुर्खियों में आ गई है, जिसने राजनीति के जानकारों को भी हैरान कर दिया है। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से वोटर स्पेशल ट्रेन के जरिए बड़ी संख्या में बंगाली मतदाताओं को उनके ही गृह राज्य में भेजा जा रहा है, ताकि वे अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल कर सके। इस घटना ने राजनीतिक परिदृश्य को एक नया मोड़ दे दिया है और चिंता का विषय भी बन गया है। यहाँ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें स्टेशन पर तिरंगा लहराते, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते लोग नजर आ रहे हैं। करीब 1300 लोग पहली ट्रेन से रवाना हुए हैं, जबकि कुल मिलाकर 4 ट्रेनों के जरिए लगभग 5000 मतदाताओं को बंगाल भेजने की योजना है। ये पूरी प्रक्रिया न केवल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है, बल्कि विपक्षी पार्टियां भी इस पर अब सवाल खड़े कर रही हैं। आइए जानते हैं कि सूरत से बंगाल भेजे जा रहे इन लोगों का आखिर क्या मकसद है। सूरत का उधना रेलवे स्टेशन इन दिनों राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। यहाँ रोजाना कामकाजी भीड़ दिखाई देती है, लेकिन अब इस स्टेशन पर हाथों में तिरंगा, मुंह पर वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे के साथ भीड़ उमड़ पड़ी है। भाजपा की सूरत इकाई और बंगाली समुदाय ने मिलकर ये योजना बनाई है कि इन मजदूरों को उनके गृह प्रदेश बंगाल में जाकर मतदान का अधिकार मिल सके। सूरत में रहने वाले करीब 2.5 लाख बंगाली मजदूर मुख्य रूप से हीरा पॉलिशिंग और कपड़ा मिलों में काम करते हैं। ये लोग लंबे समय से अपने घरों से दूर हैं और कई बार अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। अब इनकी स्थिति बदलने के लिए भाजपा ने ये वोटर स्पेशल ट्रेन चलाई है। इन ट्रेनों में सिर्फ असली और सत्यापित मतदाता ही यात्रा कर रहे हैं, जिनके नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। टिकट, खाना और पानी की व्यवस्था पूरी तरह से पार्टी की तरफ से मुफ्त रखी गई है। पहली ट्रेनों का संचालन 18 से 20 अप्रैल के आसपास हुआ है और बाकी ट्रेनें 24 अप्रैल को रवाना होंगी। ये ट्रेनें सीधे कोलकाता पहुंचेंगी और वहां से मतदाता अपने गांव जाकर मतदान करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने इस योजना का कड़ा विरोध किया है। उनका आरोप है कि भाजपा पैसे खर्च कर मतदाताओं को बंगाल भेज रही है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से इस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग भी की है। वहीं भाजपा का इस पर तर्क है कि ये सोनार बंगाल का सपना पूरे करने का तरीका है, जहां लोग अपने वोट अपने मन से देंगे। उनका कहना है कि ये वोट खरीदने का कदम नहीं, बल्कि मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करे, ये योजना है। सूरत का हीरा उद्योग रात दिन चल रहा है। यहाँ काम करने वाले बंगाली मजदूर सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक काम करते हैं। उनके पास छुट्टी नहीं होती। घर भारत के बंगाल में रहता है, लेकिन वे अपने वोट का उपयोग नहीं कर पाते थे। अब ये ट्रेन उनके लिए एक सपने जैसी है। एक बुजुर्ग मजदूर ने बताया कि पहले टिकट का पैसा जुटाना मुश्किल था, अब तो पूरा परिवार वोट देने जाएगा। युवा भी इस बदलाव से उत्साहित है और कह रहे हैं कि ममता दीदी के शासन में बंगाल की हालत देखकर अब बदलाव जरूरी है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। कई सीटें कुछ हजार वोटों के अंतर से तय होती हैं। अगर ये 5000 मतदाता सही ढंग से मतदान करते हैं तो इससे परिणाम पर बड़ा असर पड़ने वाला है। भाजपा ने इन वोटरों को तैयार करने के लिए 2 टीमें भी बनाई हैं। एक सूरत में वोटर तैयार करने के लिए, दूसरी बंगाल में उनका स्वागत और मतदान सुनिश्चित करने के लिए तैनात की गई है। इस कदम को भाजपा सोनार बंगाल बनाने का हथियार मान रही है। वोटर जब ट्रेन में सवार हो रहे थे तो उनकी आंखों में जो भाव थे वो देशभक्ति और अपने अधिकार का जज्बा बयां कर रहा था। स्टेशन पर तिरंगा लहरा रहा था, नारे लग रहे थे और पूरा माहौल देशभक्ति से भरा था। ये दृश्य बताता है कि चुनाव सिर्फ अब सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि आम जनता की आवाज बन चुका है। चाहे इसे रणनीति कहे या चाणक्य नीति, लेकिन ये स्पष्ट है कि हजारों मजदूर अब अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। अभी ये ट्रेनें रवाना हो रही हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और 29 अप्रैल को दूसरा मतदान होगा। अगर ये वोटर अपने मतदान का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो कई सीटों पर फर्क साफ नजर आएगा। जानकार मानते हैं कि अगर ये वोटर सही ढंग से मतदान करते हैं तो बंगाल की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वर्तमान में सूरत प्लान चुनावी खेल सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है। ये कदम बहुत ही अनोखा और विवादास्पद भी माना जा रहा है। दूर बैठे मजदूर अब सोच रहे हैं कि उनका वोट कितना मायने रखता है। एक महिला वोटर ने बताया कि हम घर की बहू बेटियां पहले वोट नहीं डाल पाती थी, लेकिन इस बार पूरा परिवार वोट देने जाएगा। ये उत्साह देशभक्ति का जज्बा बताता है कि जनता अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए कितनी अब प्रेरित है। 4 मई को परिणाम आने पर ही अब पता चलेगा कि ये 4 ट्रेनें कितनी बड़ी खेल बदलने वाली हैं। बंगाल चुनाव से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।